जय हिंद दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का जिला है गोरखपुर। और गोरखपुर का ही एक गांव है नवाबारी पलिफा, वहाँ की ये सच्ची घटना है। और ये घटना है 25 जनवरी 2022 की। सुबह के लगभग 7 से 8 बजे का टाइम रहा होगा। एक आदमी अपने डॉगी को साथ लेता है और वो अपने खेत की तरफ टहलने चला जाता है। जब खेत की तरफ टहलने जाता है तो जो डॉगी है उसको कुछ महक रहा था, कुछ दुर्गंध आ रहा था। तो वो बार बार उस आदमी से खिंचा करके वो उधर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो आदमी है वो अपने डॉगी को छोड़ता नहीं है। उसको लगता है कि डॉगी कहीं भाग जाएगा। लेकिन बार बार जो डॉगी है वो खिंचा रहा था, वो उधर ही जाने की कोशिश कर रहा था जिधर से उसको कुछ दुर्गंध आ रही थी। काफ़ी देर होता है, ये आदमी और ये डॉगी आपस में खींचातानी करते हैं। फिर वो डॉगी दौड़ करके उस गड्ढे के पास जाता है। एक गड्ढा रहता है, उस गड्ढे के पास जाता है और उसको खोदने लगता है। फिर जो आदमी है वो भी उस गड्ढे के पास जाता है और गड्ढे के पास जब जाता है तो उस गड्ढे में से एक आदमी का हाथ बाहर निकला हुआ है। वो जब इतना कुछ देखता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर किसी ने पुलिस को खबर दी। अब जो गोरखपुर के आईपीएस अधिकारी थे, मनोज अवस्थी, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। फिर लाश को निकलवाया जाता है। दरअसल उसमें एक लाश नहीं बल्कि 2 लाशें थी और एक का हाथ पैर बांधा हुआ था और दूसरा की सिर्फ हत्या करके उसमें डाला गया था। उसका हाथ पैर खुला ही था। दरअसल ये दोनों लड़कों का नाम, एक का नाम आकाश था और दूसरे का नाम गणेश था। जो आकाश था उसकी उम्र 16 साल थी और जो गणेश था उसकी उम्र 17 साल थी। ये दोनों लड़के इसी पलिपा गांव के ही रहने वाले थे। एक साहब सिंह और दूसरा जितेंद्र सिंह, ये दोनों लड़के थे। यानी एक साहब सिंह का लड़का था और एक जितेंद्र सिंह का लड़का था। ये दोनों ये चचेरे भाई थे सब। अब पुलिस उन दोनों के लाश को निकलवाती है और पोस्टमार्टम भेजती है। इधर पुलिस जाने की कोशिश करती है कि आखिर उसकी हत्या कैसे हुई है। परिवार वालों से पूछती है कि किसी से कोई रंजिश या फिर किसी से कोई पैसे के लेन देन, क्या कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से आप लोग को शक हो कि इन बच्चों की हत्या कौन कर सकता है। परिवार वाले कहते हैं कि नहीं। दरअसल ये जो दोनों लड़के थे ये 7 जनवरी को ही घर से गायब हो गए थे। परिवार वाले थाने में एफआईआर भी दर्ज कराएं लड़के को गुमशुदगी का, लेकिन पुलिस उस तरह से एक्शन नहीं ली जिस तरह से लेना चाहिए था। पुलिस ने सांत्वना दिलाया कि शायद कहीं गए होंगे, बच्चे आ जाएंगे। अब जो लड़के को पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो आती है। उसमें पता चलता है कि किसी भारू वस्तु से उन दोनों लड़के के ऊपर हमला किया गया है। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर इन दोनों की हत्या कौन किया है, क्यों किया है। फिर पुलिस इन दोनों लड़के के मोबाइल का सीडीआर निकलवाती है जिसमें 10 नंबर ऐसे थे जो अलग अलग नाम से सेव थे। किसी नंबर पे जानू लिखा था तो किसी नंबर पे बाबू लिखा था, किसी नंबर पर माई लव लिखा था तो किसी नंबर पे माई सोना लिखा था। ऐसे ही लगभग 10 नंबर उन दोनों लड़के को मोबाइल में सेव था। फिर पुलिस इन नंबरों पर फ़ोन करती है, लेकिन इसमें से भी कुछ भी हाथ नहीं लगता पुलिस को। एक नंबर ऐसा होता है, जो नंबर एक लड़की है जिसका नाम है लवली, और ये लवली उसी पलिपा गांव के ही बगल का एक गांव है रसूलपुर, वहां की रहने वाली है। अब पुलिस उस लवली को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम बता सकती हो कि इन दोनों की हत्या कैसे हुआ है, तुम्हारा उन दोनों के साथ क्या रिश्ता था। तो वो लड़की जो बताती है वो पुलिस को भी परेशान करता है, परिवार वालों को भी परेशान करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है।
दरअसल एक लड़का था जो देवरिया का रामपुर कारखाना का वो रहने वाला था। उसके गांव का नाम था बनकटा। और ये लड़का 8 महीने से जेल में था किसी लड़की के रेप के मामले में, जिसका नाम था शिवम। और इस लड़की यानी लवली के माता पिता भी उसके भाभी की हत्या के जुर्म में वो जेल में थे। अब उस लड़के ने शिवम से और लवली के माता पिता से जेल में ही मुलाकात हुई थी और मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदला। अब जो शिवम था उसके माता पिता की जो भी ज़रूरतें रहती थी, थोड़ा बहुत देखभाल रहता था, वो करता था। फिर एक रोज लवली के पिता शिवम से कहते हैं कि हमारे घर पे कोई दूसरा नहीं है, हमारी बेटी वो अकेले ही घर पे रहती है। हमारा जो बेटा है वो दुबई में ड्यूटी करता है, हम लोग जेल में ही हैं अपने बहू की हत्या के जुर्म में, और हमारी बेटी घर पे अकेले है। तो शिवम कहता है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, हमारी सजा पूरी होने वाली है, और जब मैं यहाँ से छूटूंगा तो उस बहन की देखभाल एक भाई के तौर पे मैं बहुत अच्छे से करूंगा। फिर वो समय भी आता है जब वो जेल से छूटता है, और छूट करके जब आता है तो वो लवली के घर पे जाता है, और लवली के घर पे लवली से कहता है कि तुम्हें जो भी जरूरत की सामान चाहिए, तुम्हें जो भी परेशानी रहेगी, तुम मुझे अपना भाई समझ करके वो परेशानी बताना, वो ज़रूरत बताना, मैं वो सारी ज़रूरतें पूरा करूँगा। इधर जो लड़की के माता पिता हैं उनको छुड़ाने के लिए भी ये कागजी कार्रवाई करता रहता है, और उस लड़की के घर पर अक्सर आता जाता रहता है। एक रोज ये लड़की जो लवली थी वो खाना बना रही थी, तो जो शिवम था वो घर में ही एक स्केच बना रहा था। अब लवली आकर के कहती है कि खाना खा लो। जब खाना खाने के लिए आती है, कहती है, तो देखती है कि जो शिवम है वो उसके ही चेहरे का हूबहू स्केच बनाया हुआ है। अब जो शिवम है वो कहता है कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, अब मैं तुम्हारे चेहरे का स्केच बनाया है। तो जो लवली है वो कहती है कि तुम भी बहुत सुंदर हो। हम दोनों का इशारा कुछ इस तरह से होता है कि यहीं से दोनों के बीच एक भाई बहन का रिश्ता नहीं बल्कि एक प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता बन जाता है। अब ये लड़का अक्सर उस लड़की के घर पे रहता है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है, संबंध भी बनाता है, यानी उसके बिना शादी किए ही वो सब कुछ करता है जो पति के साथ होना चाहिए। अब उसके साथ जब लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके साथ घंटों टाइम बिताता है। लेकिन एक रोज जो लवली से कहता है कि चलो हमारे ननिहाल चलते हैं। अब जो शिवम था उसका ननिहाल उसी पलिपा गांव में था, और वो लवली को लेता है साथ में, और लेकर के उसी पलिपा गांव में अपने ननिहाल यानी अपने नाना के वहां जाता है। अब नाना के वहां भी जो उसके परिवार वाले हैं, यानी नाना के परिवार वाले, वो पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो बताता है कि इसके माता पिता जेल में है और इसके आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए देखभाल करने के लिए इसके माता पिता हमको बोले हैं। अब इसके घर पे कोई था नहीं, इसलिए हम साथ में लेकर के चले। तो इसके ननिहाल वाले कुछ नहीं कहते हैं। फिर इसके घर के बगल में ही जो आकाश था उसका घर था, यानी पड़ोसी था इसके नाना का। अब उसके घर से ये सब दूध लाने लगते हैं। जब दूध लाते हैं सब, तो कभी शिवम जाता था तो कभी लवली जाती थी। जब लवली जाती थी तो ये कभी कभी आकाश से बात किया कर लेती थी। अब ये चीज जब शिवम देखता था तो उसको बुरा लगता था, उसको गुस्सा लगता था। जब कई बार ऐसे देखा तो उसको लगा
कि जो लवली है उसका उस शिवम के साथ कुछ गलत संबंध ना बने, कुछ गलत रिश्ते ना बने। अब ये चीज इसको सताने लगता है। फिर एक रोज वो सोचता है कि इसको खत्म करना ही ठीक है, इन आकाश को जान से मार देना ही सही है। और एक रोज आकाश से कहता है कि चलो हम लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं। आकाश बोलता है कि कौन सा बिजनेस? वो बोलता है कि हम लोग नकली पैसा छापने का बिजनेस करते हैं, और उसको जब छापेंगे तो हम लोग रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, और ये चीज किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम किसी को बताना भी नहीं। अब इसके बहकावे में जो आकाश है वो आ जाता है। अब आकाश के साथ इसका चचेरा भाई गणेश भी इसके साथ रहता था। अब गणेश भी ये बात जान चुका था, क्योंकि वो अक्सर ही आकाश के साथ रहता था। फिर 7 जनवरी को ही ये वहाँ एक इंटरमीडिएट स्कूल है, उसी स्कूल में इन दोनों लड़कों को बुलाता है और बोलता है कि तुम लोग किसी से बताना नहीं, क्योंकि ये नकली नोट हम लोग छापेंगे तो किसी को पता चल जाएगा, तो किसी ने पुलिस को अगर बता दिया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो ये दोनों लड़के, इन आकाश और गणेश, अपने परिवार वालों से या फिर किसी जानने पहचानने वाले से कुछ नहीं बताते हैं सब, और इसी स्कूल में जाकर के उस शिवम के साथ ये सब रहते हैं। अब वहां पे लगभग 1 हफ्ते का टाइम बीत जाता है, लेकिन आकाश और गणेश के घर वालों को नहीं पता चलता है कि वो दोनों कहाँ हैं। फिर एक रोज वो आकाश से कहता है कि चलो हम लोग मार्केट चलते हैं। वो साथ में चला जाता है, और जो गणेश है वो स्कूल में ही रहता है। अब जब मार्केट लेके जाता है तो उसको खेत की तरफ लेके जाता है, कुछ दारू भी खरीदता है और बोलता है कि चलो खेत की तरफ चलते हैं, उधर ही पियेंगे और उधर ही लड़की आएगी, उसके साथ हम लोग मौज मस्ती करेंगे। अब जो आकाश है वो शिवम के बातों में आ जाता है और चला जाता है। फिर वो खेत की तरफ लेके जाता है और वहीं पे उसको दारू पिलाता है, और जब वो नशे में हो जाता है तो फिर उसका हाथ पैर बांध देता है और फावड़े से उसके सर पे ताबड़तोड़ वार करता है। और जब ताबड़तोड़ वार करता है तो उसके मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। फिर फावड़े से ये गड्ढा खोदता है और उसमें उस आकाश की लाश को वो डालने लगता है। अभी डाल ही रहा था कि जो गणेश है वो भी वहां पे पहुंच जाता है और सब कुछ अपने आंखों से देख लेता है। जब देख लेता है तो शिवम को लगता है ये सारी बात पुलिस को बता देगा। फिर जो गणेश है वो भागने लगता है, लेकिन शिवम उसको दौड़ा करके पकड़ लेता है और पकड़ करके उसकी भी हत्या कर देता है। जब दोनों की हत्या कर देता है तो फिर उसी गड्ढे में ये गणेश की लाश को भी डालता है और आनंद फानंद में उस गड्ढे को ढक देता है। लेकिन लाश अच्छे से ढकी नहीं होती है, उसका जो एक हाथ था वो बाहर निकला हुआ था। अब शिवम को पुलिस पकड़ती है तो शिवम से पूछताछ करने लगती है कि क्या तुमने अकेले मारा या फिर कैसे किया? तो वो बताता है कि नहीं, दरअसल जो आकाश था और जो लवली थी, यानी मेरी प्रेमिका, इन दोनों के साथ गलत संबंध था, गलत रिश्ते थे, इसलिए हमने आकाश की हत्या किया। और हमारा मकसद सिर्फ आकाश को ही मारना था, गणेश को मारने का कोई इरादा नहीं था। और इसमें हम यानी सिर्फ शिवम ही नहीं बल्कि उसका दोस्त भी था जिसका नाम था सत्यम। उसकी उम्र थी 25 साल के आसपास, और वो गौरी बाजार का, देवरिया के गौरी बाजार का ही रहने वाला था। और शिवम के बुलावे पे ही वो आया था, यानी इन दोनों को मारने में, इन लाश को छुपाने में ये मदद किया था। अब पुलिस इन दोनों को पकड़ती है और धरने लगा करके जेल में डालती है। अब लड़की का इसमें कोई कसूर नहीं था, पुलिस का यही कहना था, क्योंकि लड़के को नहीं पता था कि वो जिसके साथ बात कर ले रही है उसकी वजह से ये शिवम उसकी हत्या कर देगा।
कि लवली और आकाश के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जैसा ये शिवम समझता था। इसलिए सिर्फ इन दोनों लड़कों को ही जेल होता है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।